7वां श्लोक। यह श्लोक भगवान की भक्ति क्या देने वाली होती है। इस श्लोक में आचार्य भगवान उस फल को बता रहे हैं जो प्रभु की स्तुति करता है वो क्या पा जाता है। पहले इसके उच्चारण को कर लेते हैं, फिर इसके अर्थ और भाव को देखते हैं। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वरमन्धकारम्। उच्चारण में से सरल है, कठिन तो नहीं है उच्चारण, इजी है। क्योंकि आप लोगों को कंठस्थ याद है तो हाँ पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। त्वत्संस्तवेन भव संतति पापं क्षणात् क्षयमुपैति आक्रान्तलोकमलिनीलम् सूर्यांशु भिन्नम। बहुत अच्छे भाव इस श्लोक में भरे हुए हैं। तो यानी प्रभु आपकी संस्तवेन स्तुति के द्वारा क्या हो जाता है। भव संतति सन्निबद्धम। भव का अर्थ होता है संसार। जानते हैं ना, नहीं जानते। संतति होता है संतान परंपरा। सन का अर्थ होता है, यहाँ पर सत है मूल रूप से, निबद्धम यानी समीचीन रूप से जो बंधे हुए हैं। क्या? पापम, पाप क्षणात् क्षयम उपैति। क्षणात् इसकी संधि विग्रह करेंगे। क्षयम क्षय को, उपैति का अर्थ होता है प्राप्त हो जाते हैं। किसके? शरीर भाजाम। शरीर को ही जिसने बर्तन बनाया है आत्मा को रखने के लिए, यानी शरीरधारी है जीव, संसारी जीव। बहुत सरल अर्थ है लेकिन बहुत गहरा अर्थ है। हे प्रभु, त्वत् यानी आपकी स्तुति से, स्तुति के द्वारा। स्तवेन का अर्थ होता है, स्तव का अर्थ होता है स्तुति, गुणानुवाद। तृतीया विभक्ति में स्तवेन यानी स्तुति के द्वारा। लेकिन स्तवेन के पहले कुछ और भी लिखा है। क्या लिखा है? समुपसर्ग आया है संस्तवेन। क्या लिखा है? संस्तवेन यानी सम स्तवेन, समीचीन रूप से आपकी स्तुति के द्वारा भव संतति सन्निबद्धम, संसार की परंपरा में जो आयु बंधे हुए पाप क्षण मात्र में, क्षणात् क्षयम क्षय को, उपैति यानी प्राप्त हो जाते हैं। शरीर भाजाम जो शरीर को धारण करने वाले संसारी जीव हैं। शरीर को पात्र बनाया है, शरीर को जिसने धारण किया है। किसने धारण किया है? बहुत सारी चीजें हैं इस श्लोक के प्रथम 2 चरण में छिपी हुई हैं। आपका शरीर क्या है? एक कंटेनर है, पात्र है, और कंटेनर में कंटेंट होता है। पात्र के भीतर
कुछ भरा हुआ होता है। तो शरीर भाजम का अर्थ क्या हुआ? जो इस शरीर रूपी पात्र में कुछ धारण किया हुआ है, अथवा शरीर को ही पात्र बना करके जो चल रहा है, वो कौन है? कुछ समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? आपका शरीर क्या है? जैसे दुग्ध का पात्र होता है, आप तपेली में दूध रखते हैं, तो तपेली क्या हो गया? एक कंटेनर हो गया, और दूध उसमें कंटेंट हो गया। तपेली बर्तन, और उस बर्तन के आधार से रहने वाला वह कुछ भी पदार्थ हो सकता है, कोई लिक्विड वस्तु हो सकती है। तो आपका शरीर एक पात्र है, उस पात्र के भीतर क्या भरा हुआ है? आपके भीतर कौन है? कौन है? बताना थोड़ा जोर से। आपके पात्र में कौन रह रहा है? विश्वास है? नहीं? विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है? तो ये पात्र कहां से आया? ये शरीर कहां से मिला आपको? बताओ। माता पिता के माध्यम से आया? नहीं आया। किसने दिया शरीर? संसार में शरीर किसने दिया आपको? माता पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, है ना? अब वह शरीर आपको क्यों मिला? क्यों मिला? सिद्ध भगवान को शरीर क्यों नहीं मिला? आप ही को, हमें ही क्यों मिला? कुछ प्रश्न उठाया करो। और मिला है तो ये क्या पहला शरीर है? किससे पहले भी था? इसके पहले भी शरीर मिला था? कितने लोगों को विश्वास है कि इसके पहले भी आपका शरीर था? सबको विश्वास है। ज्ञान है कि विश्वास है? ज्ञान अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। आपको जैन कुल ही क्यों मिला? आप कटनी में ही आकर के क्यों बस गए? कुछ प्रश्न पूछो अपने आप से। किसने आपको यहां ला दिया? कुछ तो होगा भीतर, नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? शरीर भाजाम का अर्थ हो गया उस प्राण को धारण करने वाला प्राणी, शरीर को पात्र बनाने वाला शरीरी, देह को धारण करने वाला देही, यानी वह आत्मा, प्राणी, संसारी जीव। क्या समझ रहे हो? अभी क्यों मिल रहा है? तो कर्म की संतति चली आ रही है। भव संतति, क्या लिखा है? भव संतति सन्निबद्धम। यह जो भव है, संसार है, उसकी परंपरा कब से चली आ रही है? उसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। और वो जो बंधा हुआ है, बद्ध है, निबद्ध है, निरतिशेन रूपेण बद्धेनेति निबद्धम, बहुत उत्कृष्ट रूप से बंधा हुआ हमारी आत्मा के साथ। क्या बंधा है? कर्म बंधे हैं, और वह पाप रूप भी हैं, अन्य रूप, पुण्य रूप आदि भी हैं। और वही पाप कर्म व्यक्ति को दुखी किए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं, पीड़ित बना करके चल रहा है। क्योंकि आप सभी लोग बड़े दुखी हैं। दुखी हो कि नहीं? कौन सुखी है यहां पर बैठा है? नहीं बताओ, कौन है ऐसा जो सुखी हो? कोई है सुखी? नहीं, हम भी दुखी हैं, बिल्कुल। हर एक व्यक्ति यहां पर दुखी है, और दुख से वो ऊपर उठना चाहता है। तो इस श्लोक में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। दुखी क्यों हैं हम? पहले आप प्रश्न उठाना सीखो। दुख क्या है? दुख के कारण क्या है?
फिर बाद में सुख क्या होगा और सुख के कारण क्या होंगे, इसका उत्तर मिलेगा। हर व्यक्ति यहां पर सुख चाह रहा है। चाह रहे हो कि नहीं? चाह रहे हैं। तो अभी आप वर्तमान में सुखी नहीं हैं? सुखी हो कि नहीं? पहले एक बार पहले क्लियर करते चले जाओ। दुखी हो। दुख क्या है आप लोगों को? कौन सा दुख है आप लोगों को जिससे आप ऊपर उठना चाहते हो, जिस पर विजय पाना चाहते हो? क्या दुख है? देखो, जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम किससे परेशान हैं तो हम कैसे छोड़ेंगे उसे? तो आप कह रहे कि हम सब दुखी हैं, सभी दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं आप? क्यों दुखी हैं? कौन सा दुख है जो आपको पीड़ित किए हुए? क्यों डॉक्टर साहब, कौन सा दुख है? हाँ, डॉक्टर जो है इलाज करने वाला होता है, हाँ, शरीर का इलाज करने वाला होता है ना? शरीर के रोग को दूर करने वाला होता है। हाँ, एक रोग है शारीरिक रोग है, हाँ, और कौन सा? कौन सा दुख है? जानते हो? नहीं जानते? मानसिक दुख है। मानसिक में दुख में क्या हो जाएगा? देखो, हम आपको वहां ले जाना चाह रहे हैं, मूल बात तक ले जाना चाह रहे हैं। पहले हम अपने दुख को पकड़ें, क्या है आखिर? हर व्यक्ति कहता है मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं उसे क्या चाहिए, सिर्फ कह रहा है अकेले। वास्तव में वो चाह ही नहीं रहा है। तो किससे दुख है और कौन सा दुख है, और वह उस दुख के कारण कौन से हैं? माइक से कौन सा दुख है आपको? हाँ, सबसे बड़ा दुख है। हेलो, सबसे बड़ा दुख तो जन्म मरण का है। सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का है। ये तो पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं। अब शारीरिक बातें देखो, प्रैक्टिकल बात बताओ। देखो, जो दुख है वो बता दो आप, तो सही बात बता दो। तो शारीरिक सबसे ज्यादा दुष्ट, शारीरिक दुख सबसे ज्यादा। ठीक है। और किन किन को लोगों कौन कौन सा दुख है? नमस्ते महाराज जी। हाँ, सबसे ज्यादा आदमी दुखी इसमें है कि उसकी खुशी ज्यादा है। अच्छा, सामने वाले की खुशी ज्यादा है इस कारण दुखी है। उनका दृष्टिकोण ऐसा है, उन्होंने संसार को इस रूप से देखा है। अधिकतर लोग इसलिए दुखी हैं कि सामने वाले सुखी क्यों हैं। अच्छा, ज्यादा दुख है। अच्छा, और दुख मानसिक दुख है। मानसिक दुख में क्या क्या आ जाता है? भय है, चिंता है, शोक है, विकल्प है। अब वो दुख क्यों है? कारण क्या है दुख के? अब डायग्नोस कर लिया व्यक्ति ने, रोग का निदान कर लिया। अब वो रोग हुआ क्यों? कभी ये भी सोचा है दुख आया क्यों? दुख पैदा क्यों हुआ? हम नहीं, आकुलता पालक नहीं। दुख पैदा किस कारण से पैदा हुआ? बेटे ने दुखी किया है, बहू ने दुखी किया है, सासू ने दुखी किया है, दुकान ने दुखी किया है, शरीर ने दुखी। किसने दुखी किया आपको? पहले तो ये बता दो। अभी आपने कहा शारीरिक दुख है, कुछ लोग कह रहे हैं मानसिक दुख है। वो दुख पैदा किसने किए हैं? स्वयं ने पैदा किए? नहीं नहीं, जितनी बैठी सासू से खुश हैं सारी की सारी बहुएं बैठी पूछ रहे हैं, सासू दुखी नहीं करती आपको? हाँ, किसी को सासू दुखी नहीं करती? पूछ तो लें। अच्छा, जितनी सासुएं बैठी उनको बहू दुखी नहीं करती कभी? बताओ तो सही। हाँ, आप पर पे थोपते हो कि नहीं थोपते हो? दुख का कारण पर है। दुख का कारण दूसरा व्यक्ति है। वो पति हमारी बातें नहीं मानता, वो नियम संयम से नहीं रहता है, वो गलत कार्य करता है, वो पत्नी हमेशा झगड़ती रहती है। क्या है? वो हमेशा हमें क्रोध दिलाता रहता है, हमारी आज्ञा नहीं मानता, इंसल्ट करता है। दुख के कारण यही है कि नहीं है कि और कुछ है?
हाँ? दुख के कारण पर हैं। अभी यही पकड़े कि नहीं? ये बहिरंग निमित्त, लेकिन एक और कारण है जो हमारा उपादान कारण है। बाहर के व्यक्ति, बाहर की परिस्थिति नहीं है, कुछ भीतर का कारण है, वो हमारा अंतरंग कारण है। दो प्रकार के कारण होते हैं, एक बहिरंग कारण, एक अंतरंग कारण। एक जिसे हम निमित्त कहते हैं, बहिरंग, पराश्रित, पर व्यक्तियों के द्वारा पैदा होने वाला, जिसे हम कहते हैं। लेकिन एक अंतरंग भी कारण होता है। वो कौन सा कारण है? हमारे कर्म। और उन कर्मों में सबसे प्रमुख जो हमें दुखी करते हैं वो अशुभ कर्म। जितने भी अशुभ कर्म हैं, जिसे आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं पाप कर्म। क्या कहते हैं? पाप कर्म, अशुभ कर्म, क्योंकि वे ही हमें दुखी कर रहे हैं। चाहे वो शारीरिक दुख हो तो असाता वेदनी कर्म होगा, मोहिनी कर्म होगा, अंतराय कर्म होगा। जितने भी घातिया कर्म हैं वे सारे के सारे पाप कर्म हैं। तो अंतरंग उपादान कारण हमारा कर्म। अब उस कर्म को फल देने के लिए कुछ आवश्यकता होती है। बीज को फल देने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, फलित होने के लिए, अंकुरित होने के लिए। जब तक वो भूमि में बोया नहीं जाएगा तो उससे अंकुरण नहीं फूटेगा, पौधा नहीं होगा, वृक्ष नहीं बनेगा, फल नहीं प्राप्त होंगे। फल कब मिलते हैं हमें? जब बीज को बोया जाता है। तो कर्म हमारा बीज है, समझना। अब उस कर्म के माध्यम से फल मिलेंगे। कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं, कुछ मीठे भी हैं, कुछ कड़वे भी हैं। उस फल को प्राप्त करने के लिए एक भूमि की आवश्यकता होती है। वो भूमि कौन सी है? निमित्त की भूमि होती है। वो बहिरंग कारण जो माने जाते हैं व्यक्ति होते हैं। कौन कौन सी भूमि हो जाएंगी आपके जीवन में? वो कोई भूमि सासू के रूप में आ जाएगी, बहू के रूप में आ जाएगी, भाई के रूप में आ जाएगी, आपका कॉम्पिटिटर है वो आ जाएगा, आपका शत्रु के रूप में आ जाएगी, शरीर के रूप में आ जाएगी। ये सारे के सारे जो भी बाहर निमित्त हमें दिखलाई दे रहे हैं, जिस पर हम दोषारोपण करते हैं, जिस पर हम टूट पड़ते हैं। हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति मुझे दुखी कर रहा है। यही कहता है ना व्यक्ति? नहीं कहता। उसने मुझे दुख दिया, उसके कारण मैं बड़े टेंशन में रहता हूँ। आप लोग जितने तनाव में रहते हो, टेंशन में रहते हो, क्यों रहते हो? पर के कारण। देखने में क्या आ रहा है? वही हमें दुखी कर रहा है, वही हमें तनाव की ओर प्रेरित करता है, ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये जितने भी व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके कारण व्यक्ति कह रहा है कि हम दुखी हैं, वह जीवंत भी हो सकते हैं, वो जड़ भी हो सकती हैं। ये शरीर भी वैसा मिल जाए, कमजोर मिल जाए, जल्दी से बीमारी पकड़ लेता है। ऐसा क्षेत्र मिल जाए, घर अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है। अच्छी गाड़ी ना हो, अच्छी लोकेशन ना हो, तो वह निमित्त, वो भूमि दो प्रकार की समझना। एक चेतन रूप भूमि और एक जड़ रूप भूमि। हमारे कर्म रूपी बीज इन दो भूमियों में फलते हैं। और सबसे ज्यादा फलते हैं, जैसा व्यक्ति कहता है, जड़ रूप भूमि में नहीं, चेतन रूप भूमि में फलते हैं। क्योंकि हमें पत्थर ज्यादा कष्ट नहीं देते, जमीन हमें ज्यादा कष्ट नहीं देती है, कांटे ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। कौन? व्यक्ति हमें कष्ट देते हैं। ऐसी अपनी मान्यता है, सभी की यही मान्यता है कि जितने भी आप अपने दुखों की लिस्ट बनाओगे, उन लिस्ट में क्या आएंगे? सबसे अधिक चेतन लोग आएंगे, जीव आएंगे, अन्य व्यक्ति आएंगे। वह मुझे दुखी कर रहा है, मेरा शत्रु है, शत्रु नंबर 1 है। वो घर का एक सदस्य हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति की जो धारणा बनी हुई है, उसे दुख देने वाली भूमि कौन सी है? अन्य जीव रूप भूमि। लेकिन
मूल रूप से जो फल मिल रहा है वह खेत दे रहा है कि पेड़ देता है? उदाहरण समझना, ताकि आपका विषय बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। श्लोक का भाव, उस श्लोक के अंतरंग कारण तक आप पहुंच जाओगे। हमें बताना, फल जब भी हमें मिलता है तो क्या खेत देता है फल कि पेड़ देता है फल? खेत उसमें सहयोगी निमित्त होता है, सपोर्टिंग रोल अदा करता है, लेकिन फल हमेशा वृक्ष में ही लगते हैं और वृक्ष बीज से ही पैदा होता है। यह बात अलग है कि उस बीज से वृक्ष और वृक्ष से फल की यात्रा में हमें खेत की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, खाद की आवश्यकता, मौसम की आवश्यकता होती है। अन्य सारे एटमॉस्फेयर की, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, सबकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो भाव रूपी फल है वो फलेगा उस वृक्ष में ही, अन्य जगह नहीं फल सकता। बाकी सभी सहयोगी बनेंगे। तो धारणा क्या है सबकी? वृक्ष से फल मिलता है कि भूमि से फल मिलता है? बिना भूमि के नहीं मिल सकता, इफेक्ट है। लेकिन उपादान कारण क्या है? वृक्ष है। फल देने, फल पैदा करने वाला वृक्ष है। अब आपके दुख का उपादान कारण क्या है? आपको कष्ट मिल रहा है ना, वर्तमान पर्याय में बड़े दुख मिल रहे हैं, आपने स्वीकारा। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, दूसरों के सुख है, वो भी हमने दुख में मान लिए हैं। उसका मूल उपादान कारण, अंतरंग कारण कौन सा है? अब बताना। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है? कौन हमें बताएगा? हमारे दुख का उपादान कारण कौन है? सासू माँ जो है वो भूमि है, याद रखना, चेतन भूमि। बहू है वो भूमि है, भाई है, पड़ोसी है वो भी भूमि है, शत्रु है वो भी भूमि है। लेकिन पत्नी, हाँ पत्नी भी ठीक है, पत्नी, किसी ने बोला पत्नी भी तो लगाओ वही, हाँ तो ठीक है पत्नी भी लगा लो। हाँ वो तो मेन फैक्टर है, वो भूल ही गए थे हम। किसी समझदार आदमी ने बोला है, हाँ, जो पति पे तनी रहे सो पत्नी, जो पति से तनी रहे सो पत्नी। ठीक है, अभी हम जो विषय लेना चाह रहे हैं उसी से में। तो हमारे दुख का उपादान कारण क्या है? वे अन्य भूमियां नहीं है, खाद नहीं है, पानी नहीं है। उपादान कारण हमारा ही बीज जो वृक्ष के रूप में फला, यानी हमारे ही कर्म जो हैं वो उपादान कारण है। वो हमें दुख दे रहे हैं, वही दुख दे रहे हैं। इस बात को पकड़ करके चलना। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयम उपैति शरीर भाजाम। जो शरीर को धारण करने वाला शरीरी है, यानी आत्मा है। शरीरी कौन हुआ? आत्मा। इस देह को धारण करने वाला देही हो गया। अब वो जो देही है, शरीरी है, अथवा आत्मा है, अथवा प्राणी उसे समझ लो, जीव आप कह लो, व्यक्ति आप समझ लो, एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम से आप समझ लें, उसको जो दुख मिल रहा है उन पाप कर्मों के कारण मिल रहा है। मूल कारण कौन से हैं? हमारे पाप कर्म। अन्य व्यक्ति नहीं है, अन्य जीव नहीं है, अन्य भूमि नहीं है, अन्य जड़ नहीं है। समझो, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, त्वत्संस्तवेन, यानी आपके समीचीन स्तव के द्वारा। अब यहां पे समुपसर्ग और लगा है, नहीं, सही स्तुति के द्वारा, गलत स्तुति नहीं, इधर उधर की स्तुति नहीं, सही ढंग से, द्रव्य से भी सही और भावों से भी सही। क्योंकि सम नहीं लगाते अन्यथा आचार्य भगवान, सीधा लिख देते त्वत् स्तवेन लिख सकते थे, लेकिन सम उपसर्ग क्यों लगाया आचार्य भगवान ने? उसके पीछे रहस्य है। तो हे प्रभु, आपके समीचीन स्तव के द्वारा
भव संतति सन्निबद्धम, भव यानी ये हमारा संसार है। कौन सा संसार है, इसको थोड़ा सा और समझ लो पहले। आपका भव कौन सा है? मनुष्य भव नहीं, भव से यहां पर मूल रूप से संसार लेना। तो कौन सा संसार है आपका, बताना। संसार से आप क्या समझते हैं? संसार का अर्थ क्या है? जन्म मरण, जन्म लेना, मरण को प्राप्त हो जाना। चतुर्गति की जो भटकन है, चारों ही गतियों में जो ये जीव भटकता हुआ आ रहा है, वही उसका संसार है। मूल रूप से भटकन संसार नहीं है, वहां रहते हुए चतुर्गति में पैदा होते हुए जो उसे दुख मिल रहे हैं, वह उसका संसार है। क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जो संसार विषय सुख होते तीर्थंकर क्यों त्याग। तो संसार किसका नाम है? चार गति रूप भटकन, परिभ्रमण, अथवा चारों ही गतियों में जो मिलने वाले कष्ट हैं, संक्लेश हैं, दुख हैं, वही हमारा संसार है। वो संसार क्यों है? चार गति में हम भटक क्यों रहे हैं? चार गति में जन्म मरण की श्रृंखला पाते हुए हम दुख क्यों पा रहे हैं? तो यह संतति जो चली आ रही है, कर्मों की संतान परंपरा जो चली आ रही है, जो आज तक रुकी नहीं है, हाँ, आज तक बंद नहीं हुई, एक के बाद दूसरी, यानी वह जन्म देती चली जा रही है। संतति वो कहलाती है वंश परंपरा, जो बंद नहीं हुई, ये चली आ रही है। कौन सी वंश परंपरा? कर्म रूपी संतति। क्यों चली आ रही है? कैसे चली आ रही है? पूर्व कर्म का उदय होता है, पाप कर्म का उदय होता है, असाता वेदनी का उदय होता है, तो व्यक्ति को दुख पैदा हो जाते हैं। कर्म का उदय होता है तो वो गरीब बन जाता है। कर्म का उदय होता है तो उसका शरीर रोगी आदि हो जाता है। कर्म का उदय होता है तो ऐसे घर के सदस्य मिल जाते हैं जिनकी पटती ही नहीं है, और उन सदस्यों के माध्यम से वो हमेशा विकल्पों में पड़ा रहता है। तो कर्म के उदय के कारण उसे शारीरिक और मानसिक क्लेश, दुख आदि मिल रहे हैं। अब देखना, पूर्व कर्म का उदय से हमें ये मिला वर्तमान में। अब संतति कैसे बढ़ती है? अब उसके उदय में हमने क्या भाव किए? हाँ, कर्म का उदय हुआ, कोई व्यक्ति गरीब हो गया, बीमार हो गया, कर्म का उदय है, उसे तो भोगना तो है ही। भोगते समय उस कर्म के फल को हमारा रिएक्शन कैसा रहता है? अब जिसका रिएक्शन जिस प्रकार का रहेगा, उसी के अनुसार ये श्रृंखला और आगे बढ़ेगी। कौन सी श्रृंखला? नए कर्म बंध की श्रृंखला। अब कोई व्यक्ति है शारीरिक से बीमार है, उसे वो कैसे भोगता है? रोते गाते चिल्लाते शिकायत करते। और एक दूसरा व्यक्ति है शांत भाव से उसका उपभोग कर रहा है। ठीक है, मेरे ही कर्म का उदय है ना, चूंकि मैंने ही किया है ना, हमारे ही कर्म का उदय है, तो ऐसी पत्नी माथे पड़ी, बोलते हो ना, क्यों बोलते हैं ना? आप ही के कर्म का उदय है कि उससे आप बंध गए, अब बंध ही गए हैं, गले पड़ी गई है वो, तो क्या करो? या तो क्या करो? दिन भर लड़ते झगड़ते, संकल्प विकल्प करते, हाँ, सुनते सुनाते, यानी बहुत ज्यादा तीव्र कषाय करते हुए उनके साथ रहे। एक तरीका जो सामान्य से सब लोग रहते हैं, और एक दूसरा तरीका
परिस्थिति प्रतिकूल आ ही गई है, अब आ ही गई है, भोगना तो है, भोगना तो व्यक्ति को पड़ता ही है। अब वह हंसते मुस्कुराते समता के भाव में रहते हुए ज़्यादा विकल्प नहीं करता है, यानी ज़्यादा कषाय का भाव पैदा नहीं करता है, तो वह वर्तमान में भी प्रसन्न रहता है और उसके माध्यम से जो नए कर्म बनते हैं वो कम इंटेंसिटी वाले बनेंगे। पाप नहीं, वह पुण्य बांधेगा, और जितना वो कषाय करेगा वो नए कर्म बांधेगा, उतने ही अशुभ पाप नए कर्म को और बांधता चला जाएगा। यानी संतति वो कहलाती, जिसे कहा जाता है लघार। जलेबी बनती है ना, जलेबी देखी होगी, हाँ, वो जलेबी का पात्र कभी खाली ही नहीं होता है, बाजार में जो बनती है उसी में और डलते जाता है मटेरियल और वही बनते जाती है, ऐसी है ना। यानी जो कभी चेन टूटती ही नहीं होती, ब्रेक ही नहीं होती कभी वो। तो ऐसे ही कर्म का सिद्धांत है, कर्म संतति की बात है। जो हम भाव जिस कसाय के अनुसार करते हैं, कसाय की तीव्रता अथवा मंदता के अनुसार, तो उसकी लगार उस प्रकार की रहती है, और जैसी लगार होगी उसके अनुरूप नए कर्म और बंध से चला जाएगा वो व्यक्ति। तो ये जो चेन है वो आज तक ब्रेक नहीं हुई, आज तक वो चेन टूटी नहीं है। तो जो चेन नहीं टूटना है उसी का नाम है, उसकी वंश परंपरा आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी को कहा जा रहा है भव संतति, संसार की परंपरा, दुख को भोगने की परंपरा। और वो कैसे चली आ रही है, कैसे बढ़ते चले जा रही है, हमारे द्वारा किए हुए नए कषाय के भाव। समझो इसके रहस्य को पकड़ने की कोशिश। अब जो तीव्र कषाय के साथ उसे भोगेगा, रोते गाते शिकायत करते हुए, गुस्से आदि में, क्रोध आदि में, अहम के भाव से भर करके, तो वो उतनी ही इंटेंसिटी में नए कर्म और बांधता चले जाएगा। और नियम से वो अच्छे कर्म नहीं बांधेगा, उस समय पुण्य कर्म नहीं बांधेगा, वो नियम से पाप कर्म ही बांधेगा। और जो व्यक्ति उसे समता से सहन कर लेता है, बहुत मुस्कुरा करके, हंस करके, प्रसन्नता से उसे झेल लेता है, तो ये एक उपाय है, वह नए कर्म की इंटेंसिटी को बहुत कम कर देगा, अथवा प्रसन्नता से झेलेगा तो उस समय वह पुण्य कर्म को बांधता चला जाएगा।